जय गुरु जी। प्यारी प्यारी संगत को, हमारे गुरु परिवार को जय गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। संगत जी, आज हम आपको सुनाएंगे कुछ ऐसी चीज़ें जो जब गुरु जी थे बड़े मंदिर में, जो पुरानी संगत है वो सुनाते हैं कि इस तरह से हुआ करता था कि गुरु जी बिल्कुल अंतर्यामी थे। जो भी जाता था गुरु जी के पास बड़े मंदिर में उनके दर्शन करने के लिए, गुरु जी किसी को तो कह देते थे, किसी का काम तो वो मिनटों चुटकियों में बना देते थे और किसी किसी का काम वो काफ़ी दिन लग जाते थे उनका काम बनाने में। ऐसे ही एक दो सत्संग हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ कि किस वजह से गुरु जी बताते थे कि मैं इसका काम लेट हो गया और इसका काम करने में देरी लग गई और इसका काम बहुत जल्दी हो गया। ये पहली बार आया और पहली बार में इसका काम हो गया। उसकी सारी जो मुश्किलें सी वो आसान हो गई, चाहे वो शारीरिक हो, चाहे वो बीमारी से रिलेटेड हो, चाहे वो पैसे से रिलेटेड हो, या किसी अपने बच्चे की प्रॉब्लम हो, वो कैसे जल्दी से किसी किसी की जल्दी सॉल्व हो जाती है और किसी किसी में बहुत टाइम लग जाता है। तो एक बार मंत्र जाप कर लेते हैं संगत जी। वीडियो पूरा देखिएगा, वीडियो को छोड़ के कहीं ना जाइएगा। और संगत जी, अगर किसी और को भी अपना सत्संग शेयर करना है हमारे साथ, तो दिए गए नंबर पर आप सत्संग शेयर कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में भी आपको मिल जाएगा नंबर। तो आप अपना सत्संग ऑडियो रिकॉर्ड करके हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं और हम आपका सत्संग हज़ारों लोगों तक पहुंचाएंगे गुरु जी की महिमा का गुणगान करते हुए। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, जब बड़े मंदिर में बहुत सारे लोग जाते थे गुरु जी का दर्शन करने के लिए, जब गुरु जी अपने चोले में थे, गुरु जी सामने बैठे होते थे और सारी संगत शब्द चल रहे होते थे और सारी संगत उनके सामने जैसे ही जाती थी और सेवादार उन्हें वहाँ पर बैठा देते थे। किसी किसी को जैसे ही किसी ने अंदर जाना, किसी को गुरु जी ने अपने पास इशारे से बुला लेना कि इधर आके बैठ। वो सारी संगत के आगे जाके बैठ जाना और वो उनके चरणों में बैठे रहना उन्होंने। और उसने जो कहना गुरु जी ने उनका काम बहुत जल्दी कर देना। किसी को कहना कल टेस्ट करा के आई, किसी ने कुछ कहना, किसी को कुछ, इस तरह से करते थे। ऐसे ही एक अंकल जी रोज़ जाते थे गुरु जी के सामने जाके अपनी अरदास लगाता था कि गुरु जी मेरा ये काम हो जाएगा, कब होगा? गुरु जी कहते हो जाएगा। इस तरह से बहुत दिन बीत गए। वो अंकल जी जाते थे गुरु जी के साथ बातचीत करते, इस तरह से बड़ी मुश्किल है मेरे को, आप मेरा काम बना दीजिए। तो गुरु जी कहते हाँ हो जाएगा, जल्दी हो जाएगा, टाइम नहीं आया हजे, हो जाएगा। ऐसे सेम काम लेके कोई और आया और उसने भी आके कहा कि मेरा कैसे काम बना दीजिए गुरु जी। तो अगले दिन गुरु जी ने कहा जा टेस्ट करा के आई, तेरी बीमारी बिल्कुल ठीक हो चुकी है, हुण तेरे शरीर में कोई बीमारी नहीं। ये सब कुछ वो आदमी देख रहा था। उसने गुरु जी को अगले दिन जाके पूछा, कोई वैसे तो किसी की हिम्मत नहीं होती थी, गुरु जी का इतना पावरफुल भगवान का जो ऑरा होता है वो आम आदमी से नहीं सहा जाता। फिर भी उसने हिम्मत करके पूछा कि गुरु जी मैं इतने दिनों से आ रहा हूँ, मुझे आते हुए 15-20 दिन हो गए, मैं रोज़ आपके आगे आके अपनी अरदास करता हूँ, आपने मेरा अभी तक काम नहीं बनाया। और एक आदमी पहले दिन आता है, पहले दिन आपके दर्शन करता है और आपने उसका सारे काम मेरे सामने बैठे बैठे बना दिए। गुरु जी थोड़ा सा मुस्कुराए और बोले कि चलिया ਉਹਦੇ मन च कोई डाउट नहीं सीगा, ਉਹਦੇ मन च कोई मेरे प्रति कोई ये नहीं सीगा कि मेरा काम बनेगा या नहीं बनेगा, गुरु जी मेरा काम बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे। ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਸੀਗਾ टोटल ਸਰੈਂਡਰ। वो जिद्दां ही अंदर एंटर होया, मैनू ਉਹਦੇ फेस तो पता गुरु जी तो अंतर्यामी थे, ये कुछ कहने की या सोचने की तो बात ही नहीं थे। वो जैसे ही अंदर एंटर हुआ, मैंने उसकी तरफ देखा तो मैंने उसमें पूरा समर्पण पाया अपने प्रति। और उन्हें मेरे ते सब डोरा छड़ के वो मेरे वड्डे मंदिर ते आया सी, सब कुछ उन्हें मेरे उत्ते छाड़ दिता सीगा कि मैं जिस को जा रहा, गुरु जी को जा रहा, वो मेरा काम बनाएंगे। बस उन्हें आगे है ना कोई पूछे, गुरु जी सर्वे सर्वा ते ਉਹਦਾ काम तो अपने आप ही बनना सी। तेरे मन च कई तरह दी शंकावां हैगियां ने। तू कदी सोचदा है कि गुरु जी मेरा काम बनाएंगे, गुरु जी कर सकते ने, नहीं कर सकते, मैं ठीक होवांगा कि नहीं होवांगा। काम तो तेरा बन ही जाना है, तू वड्डे मंदिर अंदर आ गया, तेरा काम तेरा कल्याण ही कल्याण है। पर तेरे मन दी जेहड़ी शंकावां है वो तेरे काम नूं बनन विच बाधा बन रही हैं। जिस दिन तेरा ये आत्म समर्पण हो जाएगा कि भी सब कुछ हो सकता है,
सब कुछ गुरु जी कर सकते हैं, उस दिन तेरा काम बन जाएगा। वो इतना सुनते ही वो आदमी गुरु जी के चरणों में गिर गया और बोला, गुरु जी इंसान है, इंसानों को तो गलती हो जाती है, सानू माफ़ कर दो गुरु जी, मेरा टोटल सरेंडर है। मैं तुहाडे ते शंका की, तुहाडे ओहदे ते डाउट किया और मैं पूरे समर्पण नाल नहीं सी आया। रोज़ मैं ये सोचता सी कि इत्थे वाकई काम बनेगा नहीं बनेगा, कित्थे जावां मैं। बिल्कुल तुसीं सच किया है कि वो पूरे समर्पण नाल आया होएगा और पूरी श्रद्धा नाल आया होएगा। तो इस तरह के थे हमारे गुरु जी। वो सिर्फ एक ही चीज़ अपने भक्त से इच्छा करते हैं कि टोटल सरेंडर, जो भी भक्त उनके पास जाए उनके चरणों में अपनी अरदास लगाए, किसी चीज़ की भी वो पूरे समर्पण के साथ लगाए। तो संगत जी, हमें भी गुरु जी को इस तरह से चाहना चाहिए, इस तरह से श्रद्धा, इस तरह से भक्ति होनी चाहिए कि हमें कुछ आगे पीछे कुछ नहीं सोचना चाहिए। इफ़ एंड बट्स का तो सवाल ही पैदा नहीं होता, किंतु परंतु जो है गुरु जी हैं, सबसे ऊपर सर्वे सर्वा, देवों के देव महादेव से हम साक्षात, हमारा सौभाग्य है कि हम उनके उसमें आए, स्वरूप भी हमें मिलता है। तो हमें शत शत नमन करना चाहिए, साक्षात भगवान हमारे घर में आते हैं। इसी तरह का एक छोटा सा सत्संग और गुरु शेयर करना चाहती हूँ संगत जी। गुरु जी जब अपने चोले में थे बड़े मंदिर में, एक आंटी उनके पास रोज़ डेली आती और उनको कहती, तब संगत भी इतनी ज़्यादा नहीं होती थी, संगत भी कम होती थी बड़े मंदिर में। तो आंटी आई और बोली, जी मैंने पैसे की बड़ी तंगी है, तुसी मेरे पैसे का इंतज़ाम कितों कर दो, बड़ी तंगी है, मैनू ये प्रॉब्लम है, मैनू वो प्रॉब्लम है। इस तरह से वो काफ़ी दिन रोज़ जब भी सत्संग होना उसने आना और गुरु जी के आगे बैठ के अपनी पूरी कहानी सुनानी। और एक दिन ऐसी काफ़ी दिन बीत गए, वो कहते भी एक दिन कहती, गुरु जी अज तक तुसी मेरी प्रॉब्लम का हल करोगे, मेरी पैसे की बहुत दिक्कत आ रही है, मेरा सब कुछ ठीक करो, जो भी मैं कर रही हूँ इतना करो कि गुजारा हो जाए, अच्छी तरह नाल होए, मैंने इन्ने पैसे इत्थे देने हैं, इन्ने पैसे उत्थे देने हैं। तो गुरु जी को थोड़ा सा उसकी बात पे गुस्सा आ गया और वो थोड़ा सा क्रोध में बोले कि तैनू सिर्फ पैसे दी पई है कि तू पैसे ओनू देने, जिहड़ा तेरे अपने पेट च लैके कैंसर घूम रही है, पहला मैं ओनू देखा कि तेरे पैसे का इंतज़ाम करा। जय गुरु जी, कोटि कोटि नमन आपके चरणों में। गुरु जी की तो नज़रें एक्सरे थी, किसी के शरीर को भी देख लेती थी कि अंदर क्या बीमारी चल रही है। पैसे से ज़्यादा उस लेडी को इलाज की ज़रूरत थी, जो गुरु जी अपने उसमें कर रहे थे। रोज़ उसके चरणों में आके बैठती तो गुरु जी उसके कैंसर का इलाज कर रहे थे। धन धन ऐसे गुरु जी को हमारा शत शत नमन, कोटि कोटि नमन, जो सिर्फ हमारे भले के लिए सोचते हैं और किसी के लिए नहीं। उन्हें पता है प्रायोरिटी पे किस चीज़ को रखना चाहिए। अगर ज़िंदा ही नहीं रहेंगे तो क्या करेंगे पैसे का। यही गुरु जी ने उससे कहा कि तेरा मैं कैंसर ठीक कर रहे हैं, जो तू जिंदा ही नहीं रहेंगी, जान है तो जहान है ना, तो पहला तेरा एदा इलाज करा, फिर तेरी दूसरी समस्या का हल करांगा मैं। तो गुरु जी तो उनके बारे में क्या और कहें। कई बार तो हम निशब्द हो जाते हैं, बिल्कुल स्पीचलेस हो जाते हैं कि उनकी अगर हम सत्संग शेयर करते हैं तो वो इस उससे करते हैं, इस मंशा से करते हैं कि जो नई संगत है जो गुरु जी से जुड़ रही है वो समझे कि गुरु जी क्या चाहते थे। गुरु जी अभी भी स्वरूप में विराजमान है, गुरु जी कहीं गए नहीं, वो हमारे आसपास है। तो वो गुरु जी कहते थे, मुझे मंगो नहीं, मेरे को मानो, मैनू मन्नो, तुसी मंगो नहीं मन्नो। तुसी जिस तरह ही मेरे दरबार में हाज़री लगाते हो या तुसी जिस तरह ही मेरे अगे नमन करते हो या मेरे सामने मेरे नाल गल्लां करते हो, मैनू सब पता चल जाता है कि तुसी की चाहते हो और की तुहाडी तकलीफ है। बाकी तुसी मंग के उन्होंने छोटा ना करो, मैनू सब पता है, सिर्फ मैनू मन्नो, मेरे ते विश्वास करो। मनन का मतलब है कि मेरे ते विश्वास करो और पूरा सरेंडर करो तुसी कि मैं सब कुछ कर सकदा। तो इस तरह से गुरु जी थे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। संगत जी अगर कोई गलती होगी हो तो माफ़ करना, गुरु जी माफ़ करना मुझे, मैं तो वो सेवा निभा रही हूँ जो आपने मुझे सौंपी है, संगत तक आपका प्यारे प्यारे छोटे छोटे सत्संग पहुँचाने की, और संगत का भी भरपूर प्यार मिल रहा है। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। लख लख कोटि कोटि वारी शुक्राना मेरे दाता।